Everyone, welcome back to our channel BioVerse, the universe of biology. And today we are starting the 6th semester zoology classes. सबसे पहले क्लास में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ और उसके थियोरीज के बारे में. सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट को डील कर रहे हैं, ठीक है. और अगर आपको लेक्चर्स और वीडियोस साथ साथ में नोट्स चाहिए तो चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रिमिटिव अर्थ था उसका एनवायरनमेंट कैसा था. तो जो प्रिमिटिव अर्थ था वहाँ पर लिटिल या फिर नो ऑक्सीजन था. सबसे शुरू में जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो था रिड्यूसिंग नेचर का. मतलब कि क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं प्रेजेंट था, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था. और ऑक्सीजन की जगह पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड थे वो वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते थे और वही जो है एनवायरनमेंट में सस्टेन कर रहे थे. तो यहाँ पर दो चीज़ें मिली कि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं था और इसी की वजह से जो है एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट था. ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लीजिए आपके यहाँ पर कवर हो गए. अब देखिए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस दीज गैसेस रिमेन विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ. तो ये भी सवाल बनता है कि अगर ये गैसेस थी तो ये एनवायरनमेंट में कैसे जो है प्रेजेंट रही. तो क्यों प्रेजेंट रही? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उनकी वजह से ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के रूप में प्रेजेंट रही. द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ विल हेल्प टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ये माना गया कि जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था अर्थ का वही क्या किया, मदद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे वहाँ पर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने में मदद किया. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या करते थे, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल रहते थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते थे. ठीक है, और उसकी वजह से लाइफ प्रोड्यूस होती थी. एनर्जी सोर्स क्या क्या था? सोलर रेडिएशन हमारा एनर्जी का सोर्स था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, वोल्केनिक इरप्शंस था. ठीक है, ये सब प्रिमिटिव अर्थ के एनर्जी के सोर्सेज हैं. हीट भी थे और कॉस्मिक रेस थी, साथ साथ में रेडियो एक्टिव डिकेज थे. ठीक है, तो ये सारे जो थे एनर्जी के सोर्सेज थे. और ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा आपके जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस को. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट थी, नेचुरली अकर कर रहा था केमिकल रिएक्शन. अगर केमिकल रिएक्शन ए टू बी जो है नेचुरली अकर करेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. वहीं अगर हम इसमें कोई एंजाइम ऐड कर देते हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा. ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि थ्योरीज क्या क्या हैं जो बताती हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ. तो 6 मेजर थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को. कितनी है? 6 है. एक एक करके हम देखेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या स्टेट करती हैं और अगर वो सही हैं तो क्यों सही हैं, साथ ही साथ अगर उन्हें नहीं माना जाता तो क्यों नहीं माना जाता. ठीक है, तो सबसे पहले है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन, इस थियरी में क्या है, गॉड का कॉन्सेप्ट बताया जाता है. ये थियरी बताती है कि जो है कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि है गॉड. इन्होंने क्या किया था, ये जो है ये थियरी है ये क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग है. तो क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि गॉड ने यूनिवर्स बनाया, प्लेनेट बनाए, एनिमल बनाए, प्लांट बनाए और ह्यूमन, ये सब उन्होंने 6 डेज में बनाए. ये सब कुछ उन्होंने 6 डेज में बनाए और ऐसा ही कुछ जो है अदर रिलीजन भी बनाते हैं. भले ही उनके टाइमिंग अलग अलग हो लेकिन कहना वो भी यही चाहते हैं कि उनके जो गॉड थे, उनके जो सुप्रीम पावर थे, उन्होंने ही जो है ह्यूमंस को बनाया और लाइफ को बनाया. ठीक है, ये इसमें जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो इसमें पॉइंट हैं वो देख लीजिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड सेम डे. तो ये लोग क्या मानते हैं कि जो सारे ऑर्गेनिज्म थे वो एक ही दिन बना लिए गए थे, वैसे ही बने थे जैसे वो अभी मतलब हैं. मतलब जैसे आपने अभी देखते हैं इंसान को, बंदर को या फिर और भी बहुत सारे जीव जो हैं इवॉल्व करे हुए, वो वैसे ही प्रेजेंट हुए थे, इवोल्यूशन नहीं प्रेजेंट था. ये लोग ये मानते हैं. दे वर क्रिएटेड इन द प्रेजेंट फॉर्म. जैसे मैंने कहा कि जैसे वो अभी प्रेजेंट है ये ऐसे ही फॉर्म भी हुए थे. मतलब जैसे हम इवोल्यूशन में मानते हैं कि पहले लाइफ जो है ओशियन से आई, फिर वो लैंड पर आई, तो ये लोग ऐसा नहीं मानते हैं. ये लोग ये मानते हैं कि उसी दिन मछली भी बनाई गई और उसी दिन जो है एक एलिफेंट भी बनाया गया लैंड पे चलने के लिए. ठीक है, देयर बॉडीज एंड ऑर्गन्स आर फुल्ली डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट टू रन द लाइफ. इन्होंने ये भी माना कि उनको वो सारी चीज़ें पहले से ही मिली हुई थी जो उनको ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी थी.
जैसे हम क्या मानते हैं कि जिराफ की जो नेक है वो पहले छोटी रही होगी, फिर उसको ग्रास की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से वो जो है अपना गला ऊपर कर करके पेड़ों से पत्तियां खाता था सर्वाइवल के लिए, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन ये लोग क्या मानते हैं कि जिराफ जो है हमेशा से लंबे गर्दन का ही जानवर था। ठीक है, मतलब एडाप्टेशन नहीं था, इवोल्यूशन नहीं था, और एक ही दिन सारे लोग बनाए गए थे। अब इसका हम ऑब्जेक्शन देखते हैं कि इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है। ये थियरी पूरी तरह से रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड थी। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं था इस एजम्पशन को प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ फॉसिल जो थे, फॉसिल मिलते हैं, जैसे बीच के जानवरों के जो फॉसिल मिलते थे, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दो तरह के जानवरों के मिक्स पाए गए या उनके बीच के पाए गए, तो वो फॉसिल्स जो थे वो मैटर कर रहे थे और वो इनको खारिज कर रहे थे कि नहीं, ये सारे जीव इसी फॉर्म में नहीं अर्थ पर आए थे बल्कि इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और ये भी देखा गया कि द एज ऑफ डिफरेंट फॉसिल ये प्रूव किए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के जीव एग्जिस्ट करते थे, ये भी फॉसिल से पाया गया। तो ये तीनों जो इनके एजम्पशन थे वो तीनों एजम्पशन क्या हो गए, खारिज हो गए। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसीलिए सपोर्टेड नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। अब देखते हैं सेकेंड थियरी, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। ठीक है, ये थियरी क्या कहती है, इसको ही हम ए बायोजेनेसिस थियरी भी कहते हैं, जो ये कहती है कि नॉन लिविंग मटेरियल जो है स्पॉन्टेनियस मैनर में जो है ज़िंदगी को राइज कर देता है। मतलब कि जो है नॉन लिविंग मटेरियल पड़ा हुआ है और उसने लाइफ को जो है प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह से इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बताया। ए बायोजेनेसिस मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से यहाँ पर लाइफ आ रही है, इनकी ये थियरी थी। लेकिन इसके सपोर्ट में भी कुछ चीज़ें थी और इसको खारिज करने के लिए भी या डिस्कार्ड करने के लिए भी कुछ थियरीज, मतलब सपोर्ट में भी थी और डिस्कार्ड करने के लिए भी कुछ आर्गूमेंट्स थे। तो पहले हम सपोर्ट देखते हैं। हेयर ऑफ हॉर्स टेल डिप्ड इन द वाटर गिव राइज टू हॉर्स हेयर वॉर्म गॉर्डियस। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो घोड़े का बाल है उसको पानी में डुबो के रखा जाए तो वो क्या करता है, वो एक वॉर्म को जन्म देता है जो कि है गॉर्डियस। लेकिन ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी क्योंकि हम आप अब समझ सकते हैं कि वो कीड़ा वहाँ पर वो जो है बाल को पानी में डालने की वजह से नहीं आया था। ठीक है, फ्लाई लार्वा डेवलप्स ऑन रॉटन मीट। अगर जब मीट सड़ जाता है तो उस पर फ्लाई का लार्वा डेवलप हो जाता है। In ancient Egypt, it was believed that frogs, snake, crocodiles in the mud of Nile River warmed with sun. ये लोग ये मानते थे कि जो मतलब जो आपका रिवर है अमेज़ॉन का, सॉरी नाइल का रिवर है, उसके मड में स्नेक, फ्रॉग और क्रोकोडाइल जो है वो सन की गर्मी की वजह से बन जाते थे। ठीक है, फिर है वैन हेलमोंट क्लेम्ड दैट ही कैन प्रोड्यूस माइस फ्रॉम द डर्टी शर्ट एंड हैंडफुल ऑफ व्हीट ग्रेन्स केप्ट इन डार्क कबर्ड इन 3 weeks। तो ये जो वैन हेलमोंट थे इन्होंने क्या दावा किया कि ये चूहे बना सकते हैं। कैसे, एक गंदी सी शर्ट लेकर उसको 3 दिनों तक डार्क कबर्ड में रख देंगे व्हीट ग्रेन्स के साथ, तो वो चूहा बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये कितनी अपसर्ड बात है, लेकिन तब के लोगों के लिए यही बातें एक मतलब रियलिटी के जैसे थी। फिर इनके अगेंस्ट जो है एविडेंसेस लाए गए इसको मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए। तो जो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म था वो किसके द्वारा था, लेज़ारो स्पेलेंजानी, ये जो है फ्रांसिस्को रेडाई और लुइस पास्चर, ये तीनों लोगों ने इस थियोरी को जो है क्रिटिसाइज किया। मतलब ये लोग ये नहीं मान रहे थे कि नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। ये ग्रेट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वेल डिज़ाइंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने उस ज़माने में इस थियोरी को डिसप्रूव करने के लिए। तो एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड करने के लिए यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था रेडाई का। रेडाई ने क्या किया था, फ्रांसिस्को रेडाई ने ये किया था कि उन्होंने क्या किया था, मीट और फिशेस को, ठीक है, 3 सेपरेट जार्स में रख दिया था, मीट को और फिशेस को। ठीक, जार नंबर 1 जो था उसको ओपन रखा था। ये जार नंबर 1 है, इसमें आपके मीट और फिशेस हैं, इसको क्या रखा गया है, ओपन रखा गया। 2 को क्या किया गया था, 2 को इन्होंने गेज जो होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा
आयरन का गाज होता है जिसके ऊपर से हवा पास हो सकती है, चीज़ें पास हो सकती हैं, ठीक है, वो हो रखा था। और तीसरे को इन्होंने क्या किया था, पेपर से कवर कर दिया था। तीसरे जार को मीट और फिश रख के इन्होंने पेपर से कवर कर दिया था। अब जो मीट और फिश रखे गए थे, ये तीनों जार में जो है डिके हो गए, और डिके होने की वजह से ये क्या अट्रैक्ट करेंगे, मक्खियों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सड़ रही है चीज़ें तो मक्खियाँ तो आएंगी। अब ये देखा गया कि जो जार नंबर 1 था वहाँ पर जो है मक्खियाँ आके एग अपना ले कर गई, जिसकी वजह से वहाँ पर मक्खियों के लार्वा प्रेजेंट हो गए, ठीक है, नए लार्वा हो गए जो ओपन था जार। अब जो सेकंड वाला था, जो गाज था, वहाँ पे एंटर नहीं कर पाई फ्लाइज, तो जो लार्वा था वो कहाँ पर मिला, उस गाज के अंदर, ठीक है, जैसे वो रुक गया, लार्वा जो था वो हमारे रिम पे ही रुक गया। और उसके बाद थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले में क्या था, जो पेपर से ढका गया था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मीट और फिशेस ही थे। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो मीट और फिशेस हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्वा को, बल्कि उनके डिके की वजह से बाहर से कहीं से जो है मक्खियों का लार्वा आ रहा है और वो उनको इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने इससे प्रूव किया कि ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म रेदर देन नॉन लिविंग मैटर। इसमें क्या मतलब हमें पता चला, जो मीट और फिशेस थे इन्होंने जो है लार्वा को जन्म नहीं दिया था। किसने दिया था, जो हमारी ऑलरेडी फ्लाइज वहाँ पर प्रेजेंट थी उन्होंने लार्वा को जन्म दिया। तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग, ये हो गया लिविंग थिंग, और ये भी हो गया लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग ने लिविंग थिंग को जन्म नहीं दिया, बल्कि किसी पहले की जो लिविंग थिंग है उसी ने एक नए लिविंग बीइंग को जन्म दिया, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हुआ। अब देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था स्पेलेंजानी का। स्पेलेंजानी ने क्या किया था, अभी हम इसके डायग्राम्स को भी देखेंगे। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने एनिमल और वेजिटेबल ब्रॉथ प्रिपेयर किया था, ठीक है, और उसे कई घंटों तक इन्होंने बॉयल किया था। पहले खूब सारा बॉयल किया था, जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो क्या हो, उसमें जो भी लिविंग चीज़ हो वो हट जाए। इनका दिमाग देखिए कितना तेज़ था, ठीक है। उसके बाद में ये जो ब्रॉथ से इनके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, और इन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग की जाए तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो लाइफ कभी भी नहीं आ सकती। जैसे अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते तो उसमें कीड़े लग जाते। कभी भी आपको कोई चीज़ ज़्यादा दिनों तक अगर रखनी होती तो आप उसे क्या करते हैं, उसके अंदर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, जैसे उसमें कीड़े ना आए। उसके बाद क्या किया गया, द ब्रॉथ लेफ्ट ओपन और एक्सपोजिंग ऑफ सील्ड ब्रॉथ शोज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब अगर आपने उबाल के भी रखा ब्रॉथ को और उसको एक्सपोज करके रखा तो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से आ गए। इसका डायग्राम भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो रेडाई का एक्सपेरिमेंट था उसका डायग्राम है। जार देखिए ओपन है, ठीक है, ओपन वाले में देखिए मैगट्स आ गए और ये हो गया, और गेज वाले में देखिए यहाँ पर ऊपर ही सारे जो उसके लार्वा थे और नीचे कोई भी फ्लाई या फिर मैगट नहीं आया, और लास्ट वाले में देखिए ऊपर भी नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेडाई का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। और जो है इनका देखते हैं हम, ये है आपका स्प्लेंजानी का एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए ब्रॉथ को इन्होंने क्या किया, हीट किया, ठीक है, और फ्लास्क को खुला छोड़ दिया, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया। लेकिन जब ब्रॉथ को इन्होंने हीट किया और फ्लास्क को क्या कर दिया, सील कर दिया, तो कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। और फिर इसी फ्लास्क को जब इन्होंने ओपन कर दिया तो ग्रोथ हो गई। इसका मतलब कुछ बाहर से आ रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ बाहर का कोई चीज़ आ रहा है, तब जाके ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसको इन्होंने एस शेप्ड कर्व में रखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हे लिया, हे का इन्फ्यूज़न लिया फ्लास्क में, उसके बाद में उसको खूब सारा बॉयल किया, उसके बाद उन्होंने कूल कर दिया। अब जो स्टीम था वो क्या हो गया, लोअर पार्ट में जो है कंडेंस हो गया और एक बैरियर के जैसे मतलब वर्क करने लगा, जिससे कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना आ पाए। उसके बाद उन्होंने कई दिनों तक वेट किया, कई महीनों तक वेट किया, उसमें कोई भी लाइफ नहीं आई। उसके बाद में इन्होंने जो ठंडा हो गया था पानी, ये बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नेक ऑफ द ट्यूब में ही रुके रहे, ठीक है। और जब उन्होंने एस ट्यूब को ब्रेक कर दिया तो फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। इसको हम और अच्छे से डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये डायग्राम देखिए, इन्होंने एस शेप का जो है ये बनाया
फ्लास्क, और क्या किया इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, इस एस शेप्ड को जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। और जब तक ये ऐसा रहा, एस शेप्ड का रहा, तब तक क्या हुआ, कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस एस शेप्ड को तोड़ा, तुरंत ही ग्रोथ हो गया। तो ये माना गया कि ये जो नेक था, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके क्या हो जा रहे थे, ट्रैप हो जा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो आज हमने 2 थियरी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की डील की, और बाकी थ्योरीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें, और जो भी आपकी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जो है इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।